अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कैलकुलेशन क्रिएटर्स। आज का हमारा टॉपिक है 12.4 वेव इक्वेशंस। पिछले लेक्चर्स में हमने हीट इक्वेशन डिस्कस किया था जो कि 12.3 सेक्शन था पीडी का। आज हमारा है वेव इक्वेशन। टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो वेव इक्वेशन की जो है वो इक्वेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। सी इक्वेशन है इसकी सी स्क्वायर पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू पार्शल स्क्वायर यू ओवर पार्शल टी स्क्वायर। पिछले में जो था इधर सिंगल डेरिवेटिव था, इधर हमारा पास डबल डेरिवेटिव है। इसकी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है वो पढ़ लेते हैं। यू ऑफ ज़ीरो ऑफ टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास फॉर ऑल टी ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसमें जो है बाउंड्री कंडीशन की जो है ना हीट इक्वेशन की और बाउंड्री इक्वेशन की सेम जो है वो दी गई हैं, वेव इक्वेशन की और हीट इक्वेशन की। तो टी ग्रेटर दैन ज़ीरो इसकी इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। इसकी इनिशियल कंडीशन यू ऑफ एक्स ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेम एज़ हीट इक्वेशन, जैसा कि हीट इक्वेशन में दी हुई थी। इसके सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि यू ऑफ एक्स ऑफ टी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हमें पता है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स यू ऑफ एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी। तो इधर से हम इक्वेशन को 1 को बनाने के लिए जो है सारा क्राइटेरिया कर लेते हैं। सारा क्राइटेरिया करने के बाद हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया u का x के लिहाज से, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया। उसके बाद t पे आ जाते हैं। t का जो है वो u का जो है वो t के लिहाज से डेरिवेटिव लिया फर्स्ट वाला और नीचे लिया सेकंड वाला डेरिवेटिव। इसी तरह से हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन के आ जाएगी जिसका नाम है जी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 बनाने के बाद हमारे पास जो है पिछले की तरह इसी माइनस लैम्डा के इक्वल रख देंगे। बाकी सारा जो है क्राइटेरिया वही होगा हीट इक्वेशन वाला। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हीट इक्वेशन को एक दफ़ा ज़रूर देखें। इसके लिए हमारे पास 3 केसेस होते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, लैम्डा ग्रेटर दैन ज़ीरो, लैम्डा लेस दैन ज़ीरो। सही है। तो इसके लिए हमारे पास 3 केसेस होते हैं। ये 2 इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ से बनी है। इन 2 इक्वेशंस को आगे सॉल्व करेंगे बाउंड्री कंडीशन पुट करके। ये हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं। एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो। केस 1 डिस्कस करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो, लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो जब हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, 4 इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में जब पुट करेंगे तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब कहेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आएगी, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, m1 और 2 दोनों क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, रियल इक्वल रूट। रियल इक्वल रूट हमें पता है कि कैसे लिखे जाते हैं। तो अप्लाई कर देते हैं अब बाउंड्री कंडीशन जो कि हमें दी गई है, एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स ऑफ एल इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो C1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। C2 यहाँ फिर एक्स एल पुट करेंगे तो यहाँ भी C1 भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास ट्रिवियल केस है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 है हमारे पास लैम्डा लेस देन ज़ीरो और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। लेट कर लेते हैं, ठीक है। केस 2 में हमने लैम्डा लेस देन ज़ीरो रखना है। ये भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा, चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लें तो हम इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। यानी केस 1 और केस 2 हमारे पास क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। केस 3 को डिस्कस करते हैं। लैम्डा ग्रेटर दैन ज़ीरो या लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। लैम्डा लेस दैन ज़ीरो यानी लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो हम पुट कर रहे हैं वो 4 इक्वेशंस में। फर्स्ट वाली में पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे इसकी। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर लिख के तो ये हमारे पास एम स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जो है वो हमारे पास इस तरह से बनता होता है।
एक्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू C3, क्योंकि C1 और 2 पहले यूज़ हो चुके हैं, तो एक्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू C3 कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस C4 साइन अल्फ़ा एक्स। ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। बाउंड्री कंडीशंस जो हमें दो दी हुई हैं वो दोनों अप्लाई कर देंगे सेम एज इट इज़, जैसा कि हमने पीछे पुट की हैं। तो एक्स ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा जी, C3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। एक्स ऑफ एल ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो ज़ीरो नहीं हुआ उसके इक्वल आ जाएगा, C4 साइन वाले के। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये इसको जो है वो इसके इक्वल रख देना है। तो अब एल पुट कर देंगे इसमें, एल जब पुट करेंगे तो हमारे पास सेकेंड वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक्स ऑफ एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जो कि हमारे पास C4 साइन अल्फ़ा एल। तो एक्स ऑफ एल जो है वो उसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। तो C4 बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। C4 नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पे, और साइन अल्फ़ा एल जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो इधर से हमारे पास अल्फ़ा एल इधर ही रहेगा, साइन इन्वर्स उधर चले जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फ़ा एल आ जाएगा। इसकी साइन इन्वर्स ज़ीरो जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन पाई के इक्वल। साइन इन्वर्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू एन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू जबकि हमारे पास आ जाएगी फॉर ऑल एन इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो ये एक्स ऑफ एक्स जो है यानी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे इसको, एन की अल्फ़ा की वैल्यू को। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाएगी। इसी तरह से टी ऑफ टी के लिए सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज़, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके टी ऑफ टी 4 इक्वेशन जो हमारे पास बनी है उसके सेकंड पार्ट लेंगे। ठीक हो गया। अब हम टी ऑफ टी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। टी डबल डैश इज प्लस सी स्क्वायर टी डबल डैश टी इसमें पुट कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे बाय ऑक्सिलरी यूज़ ओनली थर्ड केस। ठीक है, इसमें भी हम पहले दो केस डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड जो है वो ट्रिवियल हैं और थर्ड जो है वो नॉन ट्रिवियल है, तो उसी को डिस्कस करेंगे बस। ठीक हो गया। ये हमारे पास नोट है। ये ना समझिएगा कि सिर्फ इसमें एक ही केस यूज़ होगा, इसमें भी तीनों होंगे, फर्स्ट और सेकंड जो है वो ट्रिवियल होगा। तो अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन के आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक हो गया। थर्ड केस में हमने लिया हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास सारा जो है क्राइटेरिया आ जाएगा। इसकी जो है इक्वेशन जो है वो बन के आए। ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट बना है। इसके बाद इक्वेशन लिख लेंगे। अब जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, यू ऑफ एक्स टी इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी, यानी कि इसमें पुट कर देते हैं दोनों की वैल्यूज़। तो अब हमारे पास यू ऑफ एक्स टी, ये एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई और टी ऑफ टी की वैल्यू आ गई जी यहाँ से। ठीक हो गया। ये वाले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट जो आया था, तो इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। उसके बाद जो है हम समेशन अप्लाई कर देंगे। C4 और C5 जो है उसको AN के इक्वल रख देते हैं, यानी कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास AN के इक्वल लेट कर लेते हैं। और C4 जब C6 के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको हम BN कह देते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से कह देते हैं BN। ठीक हो गया। बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि समेशन अप्लाई कर देंगे दोनों के साथ। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। सही है। बाकी सारी इक्वेशन ऐसे ही आ जाएगी। हमारे पास इक्वेशन 7 बन जाएगी। यू एफ एक्स ऑफ टी समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सारी इक्वेशन आ जाएगी। यूज़ इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमारे पास जो दी गई है यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको पुट करेंगे यानी कि ये यूज़ करेंगे। अब तो हमारे पास यहाँ जो है टी जो है वो ज़ीरो है। टी क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। तो इधर से हमारे पास टी वाली वैल्यू जितनी भी होगी वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास AN साइन n पाई ओवर L x आ जाएगा, यानी कि ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ बन रही है, यहाँ से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दिस इज़ हाफ रेंज सीरीज़ साइन सीरीज़ एक्सपेंशन। ठीक हो गया। AN अब चूँकि हमने जो है फोरियर सीरीज़ में पढ़ा हुआ है 11.3 में, तो हमारे पास AN की वैल्यू ये होती है। ठीक है, इस सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो AN की जो फार्मूला है वो हमारे पास ये होता है एफ ऑफ एक्स साइन n पाई ओवर LX dx। ठीक हो गया।
ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, साइन सीरीज़ है, इसीलिए हमारे पास साइन आएगा। तो डिटरमिन बीइंग एन इफ़ विद रिस्पेक्ट टू, इफ़ एंड ओनली इफ़ विद रिस्पेक्ट टू ऑल सेट टी इज़ इक्वल टू 0, जब हमारे पास टी इज़ इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, टी इज़ इक्वल टू 0 अगर रखें पार्शियल व्यू ओवर पार्शियल टी, ए टी इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू जी एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास बी एन निकल कर आ जाएगा। बी एन निकल कर जब आ जाएगा तो लास्ट में जो है हम इसको इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो बी एन की वैल्यू आ जाएगी, सारा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एल एल से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू होगी वो नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास ए एन और बी एन दोनों की वैल्यू निकल आएगी। बस यहीं तक था आज का लेक्चर, यहीं तक था। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।